कि डोनाल्ड ट्रंप ने जी अब जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस चल रहे थे, जो हम लोग लड़े थे आपस में, जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें जी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जी 11 फाइटर जेट जो है वो गिरे थे। बड़ी खुशामद भी की, बातों से मालिश भी की, लेकिन फिलहाल कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड फेज गजा बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका की दारुल हुकूमत वॉशिंगटन डीसी में मुनक्किद किया गया। गले भी मिले और तारीफें भी की और जवाबी तारीफें भी हुई। ये चीज इंडिया को वादा नहीं खाती। इंडिया कहता है कि अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि मतलब ट्रम्प ने जंग रखवाई तो हमारी सॉवरेनिटी किधर गई। Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. Oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down. Mr. President, we deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflicts across the globe. Your bold diplomacy has surely brought calm to many international serious hotspots. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. तो ये थे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ये तारीफें कर रहे थे पाकिस्तानी क़यादत की। पाकिस्तानी क़यादत जो इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बढ़ चढ़ के आगे बढ़ी हुई है। ट्रंप ने अपने फील्ड मार्शल, ताकतवर फील्ड मार्शल का, बड़ा जबरदस्त आदमी है, ग्रेट आदमी है, उन्हें कहा। शरीफ की भी तारीफ की, गले भी मिले शहबाज शरीफ मियां मुंशी से, छोटू मियां मुंशी से। और जवाब के अंदर भी वो जवाब आपको सुनाऊंगा कि मियां मुंशी शरीफ ने क्या कहा, मगर उससे पहले एक बड़ी अहम चीज कही ट्रंप ने। पहले तो कह रहे थे ना कि 6 या 7 जहाज गिरे, अब कह रहे हैं कि 11 जहाज गिरे हैं। और फिर कह रहे थे कि 25 मिलियन लोग बचाए हैं। कि डोनाल्ड ट्रंप ने जी अब जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस चल रहे थे, जो हम लोग लड़े थे आपस में, जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें जी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जी 11 फाइटर जेट जो है वो गिरे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने जंग रुकवाई दोबारा कहा है, और अगर जंग ना रोकी जाती तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था पीएम मोदी से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी कि अगर ना रोका इस लड़ाई को, ये क्लैशेस को, जो एक दूसरे के ऊपर अटैक चल रहे हैं, अगर ये ना रुके तो वो 200% टैरिफ लगा देंगे। जाहिर है वो तो भारत में ही लगाएंगे। हम देते ही क्या है अमेरिका को, जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं, तो हमारे पास तो वैसे ही हम लोग कुछ बनाते तो है नहीं। आप लोगों को तो पता ही है कि हम तो हर चीज बाहर से हमारे यहाँ आती है। पाकिस्तान के अंदर तो हमारी फैक्ट्रीज जो है वो बंद होती चली जा रही हैं और हम कुछ बनाते नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मोदी जी के लिए कहा होगा, इसलिए कि मोदी जी को बड़ा शौक है, कभी एप्पल वालों को बुला रहे हैं तो कभी किसी और कंपनी को बुला रहे हैं भारत में आके अपने ऑफिस बना लो। और यहाँ पे यूट्यूब का जो है ऑफिस वो भी दिल्ली में है, पाकिस्तान में नहीं है। और इसी तरह से और कई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो भारत में है, और भारत बहुत सी ऐसी चीजें जो है वो प्रोड्यूस भी करता है जो कि डिफरेंट कंट्रीज में वो देते हैं, और उसमें अमेरिका भी शामिल है। एक बार फिर फील्ड मार्शल साहब की तारीफें की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा वाह वाह वाह, क्या लोग हैं, मतलब पाकिस्तानियों की इतनी तारीफ कभी मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट से सुनी ही नहीं। और अब जब सुन रही हूं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है या तो मेरे कान खराब हो गए या ये लोग बावले हो गए। पता नहीं हुआ है कि क्या हुआ है, ये उतावले ज्यादा है कि बावले ज्यादा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतनी तारीफ तो हमारी कभी किसी ने नहीं की जितनी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और इसी से पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सठिया नहीं गए, मेरे ख्याल असिया गए, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आपको पता है वो 6 जहाज जो थे, वो जो हमारे लोग बना रहे थे ना, 6 करके और फिर यूं ग्राउंड पे चल रहा था, जी जी, तो वो 6 जहाज से 7 पे गए, 7 से 8 पे गए, 8 से 9 पे गए, और उसके बाद 10 पे गए बगैर ही 11 पे चले गए डोनाल्ड ट्रंप। अब शहबाज शरीफ साहब को भी वही करना पड़ेगा, जाहिर है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं
कि 11 जहाज गिरा दिए, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो 8 पे तो नहीं रह सकते, इसलिए कि वो तो उनके साथ 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 बदले चले जा रहे थे शहबाज शरीफ साहब। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते थे वैसे वैसे शहबाज शरीफ साहब भी अपने फिगर्स चेंज कर लेते थे, मतलब 6 पे गए, फिर 7 पे गए, फिर 8 पे गए, हाँ 8 पे जाके जरा ब्रेक मार दी थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एकदम से 11 पे जा चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि जो नई डील करने जा रहे हैं ना मोदी जी, जहाजों की जो नई डील होने जा रही है, जो नए राफेल खरीदने वाले हैं भारत के लोग या भारत की गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि वो भी सारी डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही गिरा देंगे, और मोदी जी की समझ में भी नहीं आएगा कि ये साले उड़े भी नहीं तो गिर कैसे गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और शायद यही वजह है कि हम लोग देख रहे हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत खुश हैं, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। सुबह से मैं आपको कह रही थी कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जाएंगे, और यकीनन डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे, कह रही हूँ शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, और वहां जाकर उनको भी लंच डिनर और न जाने क्या कुछ उसमें खिलाया जाएगा। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए, और उसके साथ ही पहला काम जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल हमास को वेपन्स जो है हमास से वो लिए जाएंगे। इस वक्त अमेरिका के अंदर एक बोर्ड ऑफ पीस हो रहा है। बोर्ड ऑफ पीस जो है वो बेसिकली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है 2803 उसके तहत एक बोर्ड ऑफ पीस बना, जिसका जो मेन मकसद है वो दैट इज़ अबाउट कि जो सीज फायर गज़ा के अंदर होता, और अबव ऑल जो रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन होती पैलेस गज़ा की, और ये इम्पॉर्टेंट उसके मतलब थे। और इसमें जो इस्लामिक कंट्रीज़ भी 8 जो थे वो उन्होंने ज्वाइन किया, और भी काफ़ी मुल्क हैं ज्वाइन किया। इंडिया ने इसका हिस्सा नहीं बना, और उसकी एक बड़ी क्लियर वजह है कि इंडिया इसका हिस्सा क्यों नहीं बना। इंडिया को ये पता है इस चीज़ का कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, एक तो ये अगर बनता है तो कल को इस पे कश्मीर का इशू टेकअप हो सकता है। तो इंडिया इज़ वेरी क्लियर कि वो तो इस बोर्ड ऑफ पीस को कोई ऐसी वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा एक पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान की वहाँ बड़ी तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं कि जी पाकिस्तान का जनरल बड़ा ज़बरदस्त जनरल है, फ़लान है, ढमकान है, पाकिस्तान की बड़ी वैल्यू है, बड़ी जंगें हो रही थी, मैंने मोदी को फ़ोन किया, ये किया, वो किया, हमने जंग रुकवाई, ठीक है, मैंने कहा मैं तो टैरिफ लगा दूंगा। अब देखिए इसमें इंडिया जो है, ठीक है जी, वो कहता है जी कि ट्रंप ने तो जंग रुकवाई नहीं है, वो कहते हैं इन्होंने नहीं रुकवाई। ये चीज़ जो है ना, ये हालांकि इंडिया अमेरिका का रोल तो था, ठीक है, ये चीज़ इंडिया को वादा नहीं खाती। इंडिया कहता है कि अच्छा अब हम ये कहेंगे कि मतलब ट्रंप ने जंग रुकवाई तो हमारी सॉवरेनिटी किधर गई, ठीक है। तो अमेरिकन ने भी कोई इंडिया को दे डिडंट पुश देम टू द वॉल, ठीक है जी। अमेरिका इंडिया कहता है जी कि तुमने पाकिस्तान को इंटरनेशनलाइज कर दिया, तुम अमेरिका की वजह से पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे आया, ठीक है, और हम पाकिस्तान को समझते हैं कि उसने वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कराता है। तुम हमारे कैसे दोस्त हो, तुम हमारे कैसे दोस्त हो। दिस इज़ अ पॉइंट विच इंडियंस मेक। इंडियंस ये पॉइंट जो है वो बनाते हैं बार बार कि यार ये क्या करते हैं, ये पाकिस्तानी जो हैं आपने उनको इसमें डाल दिया है। और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान फटाफट इस बोर्ड का मेंबर बन गया, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू बी द, इसमें होना क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान ने समझ लिया कि ये क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि एक पाकिस्तान ये समझता है कि यार ये ओआईसी भी कुछ नहीं कर सकी, जो है वो यूएनएससी भी कुछ नहीं कर सकी, तो कोई कुछ भी नहीं कर सका, तो हमें इसमें ये चीज़ जो है इसको वी नीड टू गेट इनटू दिस, हमें इस चीज़ में जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको एक बात बताऊँ, दूसरी तरफ अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं पे, ठीक है जी, कहीं ना कहीं पे इंडिया जो है वो ये समझता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में हमारी इनके साथ बन नहीं रही। एक बार फिर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ गाजा पीस बोर्ड में पहुंचे और डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटने लगे। वही डोनाल्ड ट्रंप
जो बार बार यही दावा कर रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच युद्ध रुकवाया। अगर मैं युद्ध ना रुकवाता तो पता नहीं कितने मिलियन का नुकसान हो जाता दोनों देशों का, और पता नहीं कितने लाख लोगों की जानें चली जाती। तो ऐसा जो दावा कर रहे हैं ट्रंप बार बार, ऐसा तो कोई रिकॉर्ड या कुछ भी है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो ट्रंप ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को सच्चा और अच्छा साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रही पाकिस्तान की बात, तो आपको तो पता है पाकिस्तान तलवे चाटने में आगे है, फिर वो चाहे सऊदी अरबिया हो, ट्रंप हो, चीन हो, चाहे कोई भी मजबूत देश हो, पाकिस्तान उसके सामने उल्टा खड़ा हो जाता है, उसके तलवे चाटने लग जाता है। तो वहीं पर जब गाजा पीस बोर्ड में मीटिंग हुई और उसके बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम उसमें शरीक हुए, डोनाल्ड ट्रंप भी आए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कहा कि वहाँ के जो मार्शल चीफ हैं वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, पाकिस्तान के पीएम भी काफ़ी अच्छे इंसान हैं। तो वहीं पर उन्होंने ये भी कहा, जहाँ वो पहले दावे कर रहे थे कि हमने जो है 6 जेट गिराए, 7 जेट गिराए, अब वो सीधा 11 जेट पर आ गए कि हमने 11 जेट मार गिराए थे इंडिया के। लेकिन ऐसा जो दावा कर रही है सरासर गलत है, पाकिस्तानी मीडिया को भी यही पता है। और अब वही शहबाज शरीफ भी उनके तलवे चाट रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हाँ, तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया, अगर तुम ऐसा ना करते, तुम अगर युद्ध ना रुकवाते तो हो सकता था दोनों देशों को नुकसान होता और हमें भी नुकसान होता, लेकिन इंडिया वालों को ज़्यादा नुकसान होता। तो वो तो सबको पता है कि किसको कम और किसको ज़्यादा नुकसान होता। बाकी रही बात ट्रंप की, तो ट्रंप की बात सिर्फ तुम मान रहे हो। हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने अभी तक इसका दावा नहीं किया है और ना ही मेरे ख्याल से कभी करेगी कि ट्रंप हमारे युद्ध में शरीक हुए थे पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि जो है शहबाज शरीफ तो मक्खन लगाने में आगे हैं, क्योंकि उन्हें आईएमएफ से लोन मिल रहा है ट्रंप के जरिए, अमेरिका के जरिए। अगर वो आईएमएफ या ट्रंप की तलवे नहीं चाटेंगे तो हो सकता है उन्हें लोन मिलना बंद हो जाए और पाकिस्तान एक भिखमंगा देश बन जाए। या कहीं ना कहीं बात सच भी है, जिस तरह फेंके हुए टुकड़ों पर पाकिस्तान चीन और अमेरिका के फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहा है, यह काफ़ी शर्मनाक बात है और पाकिस्तानी आवाम भी यह जानती है। इसलिए पाकिस्तान पीएम, तुम ट्रंप का ही तलवा चाटो और हो सकता है ट्रंप तुम्हें अपना गुलाम बनाने आने वाले टाइम पे, और तुम ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दे दो। और ट्रंप बार बार इसकी मांग भी कर रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, मुझे नोबेल पुरस्कार दिया जाए, तो तुम दे दो। इंडिया वालों की तरफ से कुछ नहीं है, और ऐसा ही रहा तो ट्रंप वैसे भी अब उसकी अकड़ ठिकाने आ चुकी है और आने वाले टाइम पे उसका अकड़ और ठिकाने आएगी।